हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्टडी के चैनल पर। तो हमने पिछले क्लास में पढ़े थे 1B का कुछ टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़े थे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और यौगिक संख्या किसे कहते हैं, सहभाज्य किसे कहते हैं। इस वीडियो में इसका आगे पढ़ेंगे। हम लोगों ने प्रश्नावली 1A का ख़त्म कर चुका है। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? वास्तविक संख्या, यानी 10th मैथ का पहले अध्याय पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या। इसमें 1A हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब 1B देख रहे हैं, प्रश्नावली 1B। तो हम लोग अभाज्य संख्या पढ़े थे पिछला क्लास में, यौगिक संख्या और सहभाज्य किसे कहते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं किसे कहते हैं। जैसे देखिए, अभाज्य संख्या उसको कहेंगे जो एक और अपने आप से लगे, एक और अपने आप से जो कटेगा उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7, 11। जैसे मैं 5 लेते हैं, 5 केकरा से कटेगा? 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, इसके अलावा तो किसी से नहीं कटेगा। तो 2 से कट रहा है सिर्फ ना, 2 अंक से। तो क्या हो गया? 5 अभाज्य संख्या। 1 से कट रहा है और अपने आप यानी 5 से कट रहा है। इसे 11 लेते हैं, 11 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 11 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या। 1 और अपने आप से कट रहा है तो उसको अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या समझ गए। पिछले क्लास में हमने आपको होमवर्क भी दिया था, तो आप लोग बना भी चुके होंगे कि अभाज्य संख्या यौगिक संख्या चुनने के लिए। यौगिक संख्या देखते हैं किसे कहते हैं। यौगिक संख्या उसको कहेंगे जिसका एक दो से ज़्यादा से कटे। जैसे में 8, 26, 20। 8 को देखते हैं, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 8 से। तो कितना से कट रहा है? 1, 2, 3, 4 गो अंक से कट जा रहा है। तो क्या हो गया? यौगिक संख्या। इसको भाज्य संख्या भी बोलते हैं। इसको अभाज्य, इसको भाज्य। ये नहीं कटे से अभाज्य, जो कट जाए से भाज्य। तो 1, 2, 4, 8, 26 देखते हैं, 26 भी कट जाते हैं। 1 से कटता है, 2 से, 13 से, 26 से। तो क्या हो गया? यौगिक संख्या हो गया। 20 ले लेते हैं, 20 केकरा से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से। तो क्या हो गया? यौगिक संख्या हो गया। अब वो लोग हैं सहभाज्य। सहभाज्य उसको कहेंगे जिसका मासा मायने महत्तम कितना आ जाए? 1 आए। जैसे 9 और 16 का जब हम महत्तम निकालेंगे ना, तो उसका महत्तम 1 आएगा। तो उसको क्या कहेंगे? सहभाज्य। क्या कहेंगे? सहभाज्य। वैसे ही 7, 12 का भी महत्तम निकालेंगे तो 1 आएगा। तो इसको भी क्या कहेंगे? सहभाज्य। जैसे मतलब 2 संख्या जब महत्तम निकालो तो 1 आए तो उसको सहभाज्य। इतना आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग पिछला क्लास में बात कर लिए थे। तो आज इसके आगे हम लोग बात करेंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। उससे पहले इसको मिटा देते हैं। आप लोग उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। आप लोगों ने उतार लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। अभाज्य संख्या हम आज क्या पढ़ेंगे? अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं किसे कहेंगे। प्रत्येक यौगिक संख्या के अभाज्य गुणनफल के रूप में एक और केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि कोई भी संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, सिर्फ एक ही संख्या के रूप में। तो इसका मतलब समझ लेते हैं। यानी कि अंकगणित का मूलभूत प्रमेय कहता है कि कोई भी यानी यौगिक संख्या उसको कैसे में लिखना है? अभाज्य संख्या के फॉर्म में लिखना है, यानी अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। जैसे 96 को लिखना है। अभाज्य संख्या कौन कौन था दोस्तों? 1 था, 2 था, 3 था, 5 था, 7 था, 11 था, 13 था, 19 था। तो ये सब हम लोग पढ़ा चुके हैं पिछला क्लास में। तो आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वाला पढ़िएगा, अभी पढ़ सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या यानी कि 96 क्या है? 96 तो भाज्य संख्या है, यौगिक संख्या है। तो इसको कैसे लिखना है? अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। यही तो कहता है अंकगणित का मूलभूत प्रमेय, अभाज्य संख्या के रूप में लिख देना। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले करेंगे 96 का गुणनखंड। गुणनखंड करेंगे तो 96 का गुणनखंड करेंगे तो कैसा आएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यानी 2 जब गुना करेंगे तो 96 आ जाएगा। तो गुना जब किए तो ऐसे करेंगे और फिर देखेंगे कि 2 के गो है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। तो 2 लिखेंगे कितना? 5 बार, यानी 2 के पावर 5। आप देखेंगे 3 के गो है? 3 एगो है, 3 3 के पावर 1। तो ये हो गया क्या? इसका अभाज्य गुणनखंड भी इसको बोलते हैं। इसी को कहते हैं अंकगणित का मूलभूत प्रमेय, यानी कि अभाज्य गुणनखंड को एक बार में रूप में लिखा जाता है। उसी देखते हैं 2052 को। ठीक, 2052 को जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना दोस्तों, तो आएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 19। ठीक है, तो 2 के बार आ रहा है, 2 आ रहा है 2 बार।
तो दो दो लिख दिए। 3 के बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 3 के पावर 3 बार लिख दिए। अब क्या बचा दोस्तों 19, 19 के बार आ रहा है, एक बार आया तो 19 के ऊपर 1 लिख दिए। तो दोस्तों बताइए 2 क्या है, अभाज्य संख्या है ना। ये 3 क्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। 19 क्या है, 19 भी अभाज्य संख्या है। ये सब अभाज्य संख्या ना दोस्तों। तो ये था यौगिक संख्या यानी भाज्य संख्या, इसको कौन फॉर्म में लिख दिया, अभाज्य संख्या का फॉर्म में, यानी अभाज्य संख्या के रूप में लिख दीजिए। इसी को कहते हैं गणित का मूलभूत परिमेय। एक और देख ले लेते हैं दोस्तों, 1,36,000 1,36,367। ठीक है, जब इसको तोड़ेंगे ना दोस्तों 7 गुने 7 गुने 11 गुने 11 गुने 23 आएगा। यानी जब इसको भाज्य गुणनखंड करेंगे तो ऐसे आएगा। तो इसमें देखते हैं तो 7 कितना बार है, 7 2 बार है, 7 को लिखेंगे 2 बार। ठीक है, इसमें 11 कितने बार है, 11 भी 2 बार है, तो 11 की पावर 2। 23 कितने बार है, 23 की पावर 1 बार लिख दी। ठीक है, तो दोस्तों ये तो समझ गए कि अंकगणित का मूलभूत परिमेय कहता है कि अभाज्य गुणनखंड में लिखना है। जैसे ये 7 क्या था, अभाज्य संख्या था। 11 क्या था, 11 भी एक अभाज्य संख्या है। 23 क्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है। हमने भी बताया अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और अपने आप से कटे। तो देखिए सर, ये तो यौगिक संख्या है, उसको किस फॉर्म में लिख दिया, अभाज्य संख्या का फॉर्म में। इसी को क्या कहते हैं, अंकगणित का मूलभूत परिमेय। इसे कुछ और पॉइंट लेते हैं, जैसे 1 है दोस्तों, तो 1 को क्या कहते हैं, यौगिक संख्या नहीं कहते हैं, इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। समझे, इस 1 को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। और 1 को 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने कितना बार भी लिख सकते हैं। जब कितना बार गुना करिएगा 1 से 1 में तो 1 ही ना आएगा, इसलिए इसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे एक और दोस्तों, जैसे हम तो लिखे 2 लिखे, फिर 3 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 19 लिखे, 7 11 23, यानी बढ़ते क्रम में। तो क्या ऐसे लिखना जरूरी है, तो नहीं। ये दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जैसे 3 गुने 5 गुने 11 गुने 13 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 3 5 यहाँ है तो 5 आगे हम लिख देंगे, उसके बाद 11 13 3 को बाद में भी लिख सकते हैं, मतलब आगे पीछे कभी भी लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था अंकगणित का मूलभूत परिमेय। दोस्तों ये तो समझ में आ गया, लेकिन आपको बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि अभाज्य गुणनखंड निकाले कैसे, ये वाला कैसे निकालें, ये कहाँ से आ रहा है, तो ये वाला हम आपको बताते हैं। जैसे क्या था 96, 96 को लिखना है तो पहले 96 आप लोग लिख लीजिए। हम आपको क्या सिखा रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालना। ये बहुत अच्छा से देखिएगा दोस्तों, ये समझ गए, तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो इसी पर आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे 2 से भागा लग रहा है कि ना। अच्छा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, 2 है कि नहीं। तो क्या करेंगे, 2 से भागा लगेंगे, 2 से लग रहा है तो 2 से कितना बार मिलाएगा, 2 चौके 8 और 2 बटे 16, 48 बार में भागा लग जाएगा। ठीक है, 48 बार में। तब फिर देखेंगे 2 से भागा लग रहा है कि नहीं, लग रहा है। 2 से कितना बार में, 24 बार में। सबसे पहले छोटा से लगाना है, 2 से नहीं कटेगा तो फिर 3 से लगाना, 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 से लगाना है, 5 से नहीं कटेगा तो 7 से, यानी 2 से पहले लगाना है, फिर 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, तब 13 से, ऐसे करते जाना है दोस्तों। तो 2 से लग रहा है, अभी कितना लग रहा है, फिर 2 से लग रहा है कितना बार, 12 बार में लग रहा है। ठीक है दोस्तों, 12 बार में। फिर 12 जो 2 से कट रहा है, 2 से फिर भागा देंगे 6 बार में। फिर देखिए 6 दोस्तों 2 से जाएगा, 2 से 3 बार में। अब देखिए 3 से लग रहा है, 3। ठीक है, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अंतिम वाला का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 से एक ही बार मिलेगा। ठीक है ना, ये हो गया दोस्तों इसका, जब भाग के कैसे हो गया। अब इसको लिखेंगे, ये वाला जो कटा ना दोस्तों, ये वाला इसको लिखेंगे। ठीक है, ये वाला ऊपर से नीचे तक लिखेंगे। पहले क्या है दोस्तों, 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर गुना कितना है 2, फिर गुने 2, फिर गुने 2, फिर गुने 2, फिर क्या है गुने 3, इसको गुना में लिख देंगे। ठीक है, ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों 2 के बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 2 5 बार है, 2 को 5 बार लिख लेंगे। 3 के बार है 1 बार, 3 को 1 बार लिख सकते। ये हो गया क्या दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड
इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसमें देखिए दोस्तों 2 क्या है, अभाज्य संख्या, 3 है अभाज्य संख्या। इसको हम 2 गुने 2 4 नहीं लिख सकते दोस्तों, 4 लिखेंगे ना तो भाज्य संख्या हो जाएगा। ऐसे भी नहीं बोल सकते सर कि 4 को 2 गुने 2 4 लिख दिए, फिर 2 4 2 गुने 2 4, उसके बाद पावर बैठेगा, तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 4 जब लिखेंगे तो क्या किसे किसे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से। ये तो भाज्य संख्या, यौगिक संख्या हो जा रहा है। यौगिक संख्या के रूप में हम लोग को नहीं लिखना है, हम लोग को लिखना है अभाज्य संख्या के रूप में, इस फॉर्म में। समझ गए दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। इसको उतार लीजिए उदाहरण को, और एक और हम समझाते हैं उदाहरण लेकर। इसको उतार लीजिए और उदाहरण से समझाते हैं। तो आप लोग उतार लिए होंगे, समझाते हैं दूसरा। अब हम एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए 600 का अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक, 600 का। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से भागा देंगे, सर छोटा तो 2 ना है, तो 2 से भागा देंगे, 2 से के बार मिलाएगा, 300 बार में। फिर 2 से भागा देंगे, कितना बार मिलाएगा, 150 बार में। फिर 2 से भागा देंगे, इसमें कितना बार मिलाएगा, 75 बार में लग जाएगा। फिर इसको अब देखेंगे 2 से भागा नहीं लग रहा, तो 2 के बाद कौन सा संख्या, 3 है, तो 3 से चेक करेंगे 3 से लग रहा है कि नहीं। 3 से जब भागा देंगे, 3 दूना 6, 3 5 15, 25 बार में लग जाएगा दोस्तों, 25 3 75। अब देखेंगे 3 से लग रहा है, तो 3 से नहीं लग रहा है दोस्तों। अब इसके बाद कौन है, 5 है, तो 5 से भागा देंगे, कौन है 5 से भागा देंगे तो 5 5 25, ठीक है। इतना आ गया दोस्तों हम लोग को। अब हम लोग लिखेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक, जितना जितना से भागा जाए। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुने 2 3 बार, 2 3 बार, 2 गुने 2 गुने 2, फिर 3 गुने गुने 3 गुने 5 गुने 5, ठीक है दोस्तों, 5 गुने 5। हम लोग को कैसे फॉर्म में लिखना है, देखिए अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि 2 कितना बार है, 2 3 बार, 1 2 3, 2 को लिख देंगे 3 गुने 2 के पावर 3। अब देखो 3 के बार है दोस्तों, 3 एक बार है, 3 सिर्फ लिख देंगे, एक लिखेंगे क्या कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। फिर 5 कितना बार है दोस्तों, 5 2 बार है, तो 5 2 बार, एक क्या होगा दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड। देखिएगा दोस्तों, इसी के तो फॉर्म में यहाँ लिखा है गुणनखंड तोड़ा, फिर इसको ऐसे कर दिया गया, सेम तो प्रोसेस यही है दोस्तों। अब मान लीजिए 2052 का करेंगे, ठीक, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसको आप लोग वीडियो रोक कर उतार लीजिए, फिर आगे पढ़ाते हैं हम। आप लोगों ने उतार लिया होगा, अब हम आगे बताते हैं। अब हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड 2052 का, ठीक है। सिंपल सेम प्रोसेस वही करेंगे। 2052 पे देखते हैं कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले किससे भागा देंगे दोस्तों, सबसे छोटा से, छोटा कौन है, 2 है, 2 से भागा देते हैं, कितना बार मिलाएगा, 1, फिर 0, फिर 2 दूना 4, 2 6 12, 1026 बार में कटेगा। अब देखेंगे लास्ट में अगर सम संख्या की विषम संख्या, अगर सम संख्या रहेगा तो 2 से कटेगा, सम संख्या नहीं रहेगा तो 2 से नहीं कटेगा। जैसे यहाँ लास्ट में क्या था, अंतिम में 2 सम संख्या था, सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से कट जाए, और जो 2 से नहीं कटेगा उसको विषम संख्या। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा चुके हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला वीडियो देख सकते हैं, पीछे के क्लास। तो ये सम संख्या तो 2 से कटेगा, ये भी अंतिम में सम संख्या 2 से कटेगा, इसको क्या करेंगे, 2 से भागा देंगे, 2 5 10, 2 1 2, और 2 3 6 दोस्तों, ये 2 लग गया। अब अंतिम में क्या है, 3 है, 3 है तो 2 से नहीं कटेगा, तो आप किससे चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, ठीक है। अब 3 से चेक करेंगे, अब हम लोग 3 से चेक करेंगे, 3 से भागा देते हैं, 3 से एक बार में, तो यहाँ से 2 बचा, 3 से 21 3, 171 बार मिलागा, तो 3 से कट गया। फिर हम लोग 3 से भागा देते हैं क्योंकि विषम संख्या, 3 से कितना, 3 5 15, 3 7 21, 3 से कट गया दोस्तों। अब हम लोग 3 से भागा देंगे ना, तो देखते हैं, फिर 3 से भागा देते हैं इसको, 3 से 1 9 3 27 19 बार में कट गया। तब 19 तो कटेगा नहीं दोस्तों, ये भी क्या है, अभाज्य संख्या, तब हम लोग इसको
छोड़ देते हैं। अब इसका लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखा होगा दोस्तों? 2 गुने 2, 2 2 बार है, 3 गुने 3 गुने 3, 3 बार है, 3 गुने 3 गुने 3, फिर क्या है 19 है एक बार, तो लिख दिए दोस्तों। यहाँ तक तो हो गया दोस्तों, यही तो से देखिए तो सेम आया कि नहीं? 2 गुने 2, 2 गुने 2, 3 3 बार, 3 गुने 3 गुने 3, 3 गुने 3 गुने 3, अब क्या है 19 एक बार। तो आप सिंपल ऐसे लिखना आपको आता है, उसको लिख दीजिए। 2 कितने बार है दोस्तों? 2 2 बार, तो 2 के पावर 2, गुने 3 कितने बार है दोस्तों? 3 बार, 3 के पावर 3। 19 कितने बार है दोस्तों? 1 बार है, तो 19 के पावर 1। तो ये हो गया दोस्तों इसका अभाज्य गुणनखंड यानी अंकगणित का मूलभूत प्रमेय, इसी को कहते हैं। वैसे आप लोग दोस्तों इसका बनाइएगा आपका, आप अपने घर पर। तो आज हम लोग यही रन देते हैं, आपको कुछ होमवर्क देते हैं दोस्तों, उसको बना के लिए। इसके पहले इसको उतार लीजिए। तो आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब हमको होमवर्क देते हैं, उसका अभाज्य गुणनखंड इसी तरीके से बनाकर आना है, ठीक ना दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड के बना के आना है, हम अगले क्लास में आप लोग से पूछेंगे। और उसका आंसर जो आएगा दोस्तों कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? 50 का निकालिएगा दोस्तों, 50 का। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 100 का निकालिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 96 को निकालिएगा दोस्तों, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है? 36 को निकालिएगा दोस्तों, 36 का अभाज्य गुणनखंड। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा 150 का दोस्तों, ठीक है। छठा क्वेश्चन है 500 का, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क बना करिएगा, अगले क्लास में हम लोग चेक करेंगे। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मासा और लासा निकालना, यानी महत्तम और लघुत्तम निकालना। किससे? अभाज्य गुणनखंड से। अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य गुणनखंड से महत्तम और लघुत्तम निकालना सिखाएंगे। ऐसे अभाज्य गुणनखंड तो निकाल लिए, अब इससे हम लोग महत्तम निकालेंगे। हम लोग पिछला क्लास पढ़े थे, पिछला अध्याय में यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम से महत्तम निकालना, लेकिन वो तो बहुत लंबा चल जा रहा था दोस्तों। अब हम लोग निकालेंगे इससे बहुत जल्दी महत्तम और लघुत्तम निकलता है। इसी से आपको 5 नंबर से बोर्ड में आपको क्वेश्चन पूछेगा, 6 नंबर की, इससे लगभग ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव मिलाकर 10 नंबर तक आ जाता है क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्लास आप लोग मिस नहीं करिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम और लघुत्तम निकालना सिखाएंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास हम यहीं रहने देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेगा। और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, जिससे उनको हेल्प मिले। आज के लिए यहीं रख देते हैं, धन्यवाद।